यानी विषय के हिसाब से मैंने खास करके जैसे कि ये मिडिल स्कूल की बात है, ये 4 मेरे मिडिल स्कूल हैं। 4 मिडिल स्कूल में जो है से कि क्लास वाइज जो है से कि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, यूँ ही शिक्षक की घोर कमी है। घोर कमी है। यही समझ लीजिए कि बच्चों को सिर्फ जो है से कि मैंने एक्वायर करके रखा गया है किसी तरह से, जो है कि मैंने 10 बजे से लेकर के जो पीरियड है वो पीरियड को पार किया जा रहा है, और वो जो है से सिर्फ ये मिड डे मील के लिए जो है से कि लोग जाते हैं थाली और ये कटोरा लेकर के, इसके बाद जो है से कोई मैंने पढ़ाई का कोई व्यवस्था उस ढंग से नहीं है। यहाँ पे शिक्षक का मैं आज से 5 साल पहले एक स्वास्थ्य केंद्र का करीब जो है से करोड़ों रुपया के लागत से बोरूदिरी में, मेरे पंचायत के एक बोरूदिरी गाँव है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। और हम समझते हैं कि हॉस्पिटल बहुत माने बड़े पैमाने पर है वो जो देहात के हिसाब से, लेकिन आज तक एक ANM भी वहाँ जैसे तैनात नहीं की गई है। वो हत्ता के आप चल करके अगर वहाँ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यह एक माने ये बंजर है, घास फूस जैसे पूरा जमा हुआ है, झाड़ी बना हुआ है, वहाँ पे किसी तरह का कोई जैसे कि व्यवस्था नहीं है। हमने इसके लिए कई बार जैसे कि आप मीडिया का भी सहयोग लिया, पदाधिकारी लोगों को भी अवगत कराया, पर आज तक और ये वर्तमान विधायक हैं उनको भी अवगत कराया इस समस्या से। एक बार जो है माननीय स्वर्गीय विदेश सिंह जी को भी ले गए, वो भी देखे, वो भी आश्वासन दिए कि इस काम को जो है कि यहाँ हम डॉक्टर का व्यवस्था करेंगे, पर आज तक वह जैसे कि बंद पड़ा हुआ है। और मैं हूं केशव सिंह। के लिए लगातार जो पंचायत की विकास की गई है उस विकास कार्य योजनाओं के बारे में हर एक पंचायत के सर्वे रिपोर्ट और डाटाबेस के साथ पंचायत की डेवलपमेंट को देख रहे हैं। मौजूद है रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत केलवा में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से पलामू जिले के पांकी प्रखंड में पड़ता है। पंचायत के मुखिया के रूप में बीते 6 सालों से कुलसुम बीबी जी तैनात हैं और इनके मुखिया प्रतिनिधि के रूप में बीते 6 सालों से आपका पूरा क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी। मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी जी मौजूद हैं। कार्यकालों की बात की जाए तो लगातार 2 बार इनके पास मुखिया का कार्यकाल रहा और 2 बारों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं और पंचायत के विकास के लिए ये कार्य कर रहा है। जहाँ मौजूद हैं, एक समय था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अति संवेदनशील इलाका ये माना जाता था। आज भी विकास कार्यों की बात की जाए तो जो भी विकास कार्य हुआ है वो पंचायत के माध्यम से ही विकास कार्य हुआ है। अभी मुख्य रूप से बात करें, कोई भी MLA MP फंड बहुत कम इन सब क्षेत्रों में कार्य करती है। जब गांव के विकास के बारे में हम बातें करते हैं, जब क्षेत्र के विकास के बारे में जब हम बातें करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है गांव का विकास कैसे हो। आज़ादी का 75 साल बीत रहा है, फिर भी आज झारखंड के विकास के बारे में जब हम बात करें तो झारखंड का विकास पीछे है। रेवेन्यू में भले झारखंड आगे है, परंतु विकास कार्यों की बात करें तो आज भी पीछे है, क्योंकि पंचायती राज में 29 का 29 फॉर्मूला जो है, पावर जो है वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधि को हो। और यहाँ की बात कीजिए तो लगातार मात्र 9 पावर पंचायत के प्रतिनिधि को दिया गया है, वो भी पाबंदियों के साथ यहाँ पे कार्य करना पड़ता है। यही है गांव की सरकार, और गांव की सरकार चलाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण योगदान रहता है पंचायत का मुखिया का। पंचायत का मुखिया अगर सही से कार्य करेंगे तभी गांव की सरकार चल पाएगी। अगर गांव की सरकार सही से चलती है तो जाहिर सी बात है गांव का विकास अवश्य होगा। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का हम अपने इस खास पेशकश में स्वागत करते हैं। गांव की सरकार की ओर जब हम चलते हैं तो गांव के विकास को देखने की कोशिश करते हैं और हर एक पंचायत के मुखिया से मिलकर पंचायत का लेखा जोखा लेने का कार्य करते हैं। चलिए मुखिया जी से पहले बातें कर लें। सबसे पहले हमारी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप? बताइए। ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। चलिए, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ इस पंचायत का सारा बात रखने के लिए यहाँ पे खुद वो मौजूद हैं, इनसे भी बातें कर लिया जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका टीम का मैं अपने दिल से स्वागत करता हूं, और जितने भी दर्शक हैं सबों को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, बातें करें क्षेत्र के विकास के लिए, राजनीति का सफ़र कैसे शुरू होता है? क्योंकि करीब 11 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे आप और आपकी पत्नी तैनात हैं। कहाँ से शुरुआत हुई राजनीति का सफ़र? ये राजनीति का सफ़र यहाँ हम लोगों ने देखा कि आज 75 साल हिंदुस्तान के आज़ाद हुए हो गया, पर मेरे इलाके में उस तरह के विकास का कोई जैसे कि भूबास नहीं था। हमने सोचा कि भाई कोई ना कोई तो आगे आकर के इसका विकास करेगा, तो मैंने इसका बीड़ा उठाया और गांव डोर टू डोर जाकर के समस्या को सुना, और इसके बाद अंततः लोगों ने मुझे पसंद किया। तो सर्वप्रथम 2010 में हमारी मुखिया
श्रीमती कुलसिंह बीबी जी आई, चूँकि यह क्षेत्र जो है से कि ये पिछड़ी महिला का जो आरक्षित था, इस वजह से जो है से कि यहाँ इनको लाना पड़ा और इनके माध्यम से हम लोगों ने इनको सहयोग किया और हमारे सहयोग में पूरी पब्लिक भी थी और सहयोग करके जो है से कि आज जो आपको देखने को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल के अंदर का ही ये विकास है। उससे पहले यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब जो विकास कार्य किया गया है वो 11 साल का विकास है। जी, मतलब बाकी जो 60 साल रहा वैसे ही रह गया। तो उससे पहले ये मेरे यहाँ ये नरकीय जीवन हम लोग बिता रहे थे। पूरे पंचायत के लोग नरकीय जीवन। यहाँ पे हमारा जो है से कि ये भौगोलिक स्थिति ये है कि उत्तर में चाको नदी, पश्चिम में जो है से कि अमानत नदी और दक्षिण में भी अमानत नदी है। इसके बाद जो है से कि आपका चतरा जिला का जब बॉर्डर पड़ता है, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पर बहुत मुशक्क़त मेहनत करने के बाद जो है से कि पुल का जो है से हम लोगों ने जो है से कि ये डिमांड किया। वर्तमान विधायक जो गुजर गए उनके कार्यकाल में जो है से कि उनका जो है से कि हम लोगों ने एक पुल का मांग किया, पुल दिए। बावजूद इसका जो है से बहुत दिन तक लंबित रहा, चूँकि उग्रवादी क्षेत्र था, उग्रवाद लोग रोक दिए थे। पर बहुत जो है से कि मेहनत करने के बाद अपने से रह करके इस पुल का कार्य शुरू करवाया और आज जो है से कि हम लोगों को आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और संभवतः अब जो है से कि हम लोगों की माने शादी वगैरह का जो पीरियड होता था, मात्र हम लोग मई और जून में शादी कर पाते थे, इससे पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है से कि हम लोगों के प्रयास से जो है से कि किसी भी सीज़न में, किसी भी माह में जो है से शादी हो या आने जाने के कम्युनिकेशन का साधन हो, अब किसी तरह का हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मतलब गांव के विकास की बात की जाए तो आपको यहीं से पता चलता होगा, जब शादी करने का मन ठंड में रहेगा तो शादी आप उसके बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा इस क्षेत्र में आने के लिए कोई राशन साधन नहीं था कि समय पे ये घर पहुंच पाएंगे और शादी हो सकता है। परंतु देखिए आज की भौगोलिक स्थिति ये है कि धीरे धीरे जो क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं लाई जाती है, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, आज इनके गांव में पुल का निर्माण हो रहा है। आज फिर भी पुल बन रहा है, उसके बावजूद आज हम भी उसी पुल के नीचे से आए हैं। नदी को पार करना पड़ता है। सोचिए क्या वो मंजर होगा जब आज से 15 सालों की बात करें तो कैसे लोग यहाँ के लोग रहते होंगे। कोई भी घटना जब घटती होगी उस घटना को सही से किस तरह से ये लोग कोऑर्डिनेट कर पाते होंगे, ये तो आप यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। मुखिया जी, क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजनाएं पंचायत को दी जाती है। आपके रीजन में मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं पंचायत को दी गई, आपके कार्यों में कितना कार्य किया गया पंचायतों में? मेरे यहाँ सर्वप्रथम जो है से कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या ये थी कि आपको रास्ता, नली गली का बहुत समस्या थे यहाँ। हमने सर्वप्रथम नली गली का काम करना शुरू किया, तो इसके मुताबिक जो है से करीब अपने कार्यकाल में 9000 फीट जो है हमने पीसीसी का काम किया और करीब जो है से कि 750 फीट पेवर ब्लॉक का काम किया और 1500 फीट जो है नाली का काम किया, ये और आपका जल मीनार का काम किया। इसके बाद जो है से कि मतलब स्कूल में जो है से कि कुछ जो है से कि आपका पानी उनी का व्यवस्था किया, डस्टबिन का व्यवस्था किया। ये 14वीं 15वीं वित्त की राशि जो थी उससे हमने किया है। बाकी जो है से मनरेगा का जो है से मनरेगा से भी जो कार्य हुए हैं वो जो है से कि उसमें आपका जैसे मिट्टी मोरम रोड हुआ, ये डोबा हुआ, टीसीबी हुआ, कुआं हुआ, जो सिंचाई कूप हुए, उस तरह का जैसे कि व्यवस्था किए हैं, जिससे मैंने बहुत हद तक समस्याएं तो मैंने समाधान समस्याओं की हुई है। पर बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे स्तर से ऊपर की चीज़ें हैं, वह मैं सरकार से मैंने ये जानना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ कि वो जो है कि समस्या को जो है कि जो आपके स्तर का है वो समस्या से हम लोगों को यही किया जाए। दूसरी चीज़ है कि कल्याण विभाग से अपने प्रयास से कल्याण विभाग से 5 जगह कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए और राशन कार्ड करीब हम समझते हैं कि प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में जो है राशन कार्ड की व्यवस्था कराए सबसे पहले। और दूसरी बात है कि आपका जो वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन है वो जो है वो कुछ करवाए। लेकिन अभी भी जो है कि ये पेंशन के लोग जो है कुछ बाकी हैं जिसको नहीं करा पाए। संभवतः हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर जनता हमको मौका दिया तो
जो अधूरा काम है उसको अवश्य मैं पूरा करूँगा। जाहिर सी बात है कि गांव के विकास के लिए सर्वप्रथम मैंने पहले बता दिया, अगर मुखिया सही से कार्य करेगा तभी पंचायतों का विकास होगा, अन्यथा राज्य सरकार भी देख रही है, केंद्र सरकार भी देख रही है कि MP MLA फंड से कितना गांव का विकास हुआ है। देखिए, गांव के विकास के लिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि मुखिया होते हैं। अगर इनको सही से कार्य योजना दिया जाए तभी ये गांव के विकास कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारा योजनाओं पर इन्होंने कार्य किया और इसी से क्षेत्र का भी विकास होते हुए दिख रहा है। चलिए मुखिया जी, क्या वर्तमान मुखिया जी से भी बात कर लिया जाए? जी कीजिए। चलिए, कैसा है? ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। कैसा काम हुआ पंचायत में? ठीक हुआ। क्या क्या काम कराया पंचायत में, कुछ याद है? रोड नाली सब कुछ हुआ। रोड नाली सब कुछ हुआ है। अच्छा, एक आप महिला है, महिलाओं के लिए आपने क्या क्या कार्य कराया पंचायतों में? नाले के काम किए, छूटा हुआ काम किएंगे। अच्छा, पंचायत वगैरह घूमते हैं? हाँ जी, हाँ घूमते हैं। घूमते हैं। अभी क्या क्या परेशानी दिख रहा है पंचायत में? अभी तो बहुत दिखा रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। गांव की महिलाएं, थोड़ा सा गांव की महिलाओं को रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो लगातार 11 सालों से मुखिया के पद पे तैनात रहे हैं, उम्र हो चुका है। इस बार पंचायत चुनाव कौन लड़ेगा मुखिया जी? अबर पिछले बार तो महिला सीट थी, इसलिए जैसे कि वो 2 बार तो हमारी पत्नी ही लड़ी, लेकिन अबर जैसे कि लोगों का मांग है कि मुखिया जी आप स्वयं आइए और हम लोग को जैसे कि उसमें कार्य करने में भी आसानी होगी। मतलब तो हैट्रिक लगेगा इस बार? वो पूरी उम्मीद है। जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम पूरी उम्मीद है कि हैट्रिक लगेगा। और जो जिस तरह के जनता का सहयोग मिल रहा है हमें, जिस तरह का रुझान है, उसके मुताबिक जो है से हैट्रिक लगना तय है। चलिए, पंचायत चुनाव लड़ने का क्या एजेंडा होगा इस बार? पंचायत चुनाव जो हमारा जो छूटा हुआ काम है, जो अधूरा काम रह गया है, उस सपना को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यही मेरा जो है से कि संकल्प है कि इसको हम पूरा कर लेंगे ही। जैसे आपको कुछ इंदिरा आवास बाकी है, कुछ वृद्धा पेंशन बाकी है, कुछ जो है से कि रोड बाकी है, तो ये सब जो है से कि पूरा करने का जो है से मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य को अगर हम सही से सही ढंग से रखें तभी गांव का विकास हो पाएगा, क्योंकि ये गांव है और आज महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारा स्वराज का विकास तभी हो पाएगा, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के गांव का विकास तभी हो पाएगा जब गांव की सरकार को आज़ादी मिलेगी। और आज आज़ादी भी मिल चुका है, आज़ादी का 75 साल भी हो चुका है और गांव की सरकार चलाने में वर्तमान मुखिया जो कार्य कर रहे हैं उससे देखा जाए कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ है या फिर कितना नहीं हो पाया। हम सर्वे रिपोर्ट में यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि गांव की सरकार को आखिर कैसे चलाते हैं, गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, गांव के लोगों को क्या क्या समस्याएं नज़र आती है। अब हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं। मुखिया जी, मुख्य रूप से पंचायत में भी क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही है जिस पे कार्य होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहली बात है कि मेरे यहाँ जो मुख्य रूप से समस्या है वो सड़क की समस्या है। यानी कम्युनिकेशन मेरे यहाँ बिल्कुल जैसे कि नहीं के बराबर है। किसी भी गांव में, बहुत ऐसे गांव मेरे नॉट गांव है जिसमें रेवेन्यू विलेज मेरा नॉट है, जिसमें मुख्य रूप से 5 गांव ऐसे हैं जहां की आबादी बहुत ज़्यादा है, पर वहां पे सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। और दूसरी बात है कि बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ रोज़गार की समस्या है और वह रोज़गार नहीं मिलने के कारण यहाँ के जैसे मजदूर हैं बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ कुटीर उद्योग लगा करके लोगों को जैसे कि रोज़गार से जोड़ा जाए और उसको जैसे कि स्वावलंबी बनाया जाए और जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए। मतलब पहला समस्या बेरोजगारी की है? जी, बेरोजगारी पे कार्य किया जाए और बेरोजगारी की समस्या। हाँ। दूसरी बात है कि यहाँ पे जैसे कि जिस तरह के इलाका है, आपने देखा कि ये जैसे कि बिल्कुल मैंने पांकी प्रखंड का सुदूरवर्ती क्षेत्र है। यहाँ बिल्कुल जैसे कि हजारी ये चतरा ज़िला से सटा हुआ ये गांव है और यहाँ पे इसे कुछ दिन पहले यहाँ हम लोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते थे और यहाँ पे किसी भी तरह का जैसे कि कोई व्यवस्था नहीं है। पर हम जैसे कि ये चाहेंगे कि यहाँ न अच्छी तरह से शिक्षा का व्यवस्था है, तो उस शिक्षा व्यवस्था का भी जो है से कि मैंने भरपूर
मैंने प्रयास करके इसको जो है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जाहिर सी बात है, जब हम शिक्षा की ओर आते हैं तो सबसे पहले अगर किसी को विकसित करना है तो उसको शिक्षित करना पड़ेगा। और गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार विद्यालय तो खोल दी है, परंतु आज भी शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार से है हमारी, कि गांव के विकास के लिए आप कहते हैं कि मैंने शिक्षा भवनों का निर्माण कराया है, भवन निर्माण करवाने से क्या शिक्षा का विकास हो पाएगा? मुखिया जी, शिक्षा केंद्रों का क्या हाल है आपकी पंचायत का? मेरे यहाँ शिक्षा का जो ये स्थिति है, 8 विद्यालय हैं और 8 विद्यालय में जैसे कि हर एक प्रत्येक विद्यालय में जो है यानी विषय के हिसाब से, मैंने खास करके जैसे कि ये मिडिल स्कूल की बात है, ये 4 मेरे मिडिल स्कूल हैं। 4 मिडिल स्कूल में जो है कि क्लास वाइज जो है कि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, यूँ ही शिक्षक की घोर कमी है। घोर कमी है। यही समझ लीजिए कि बच्चों को सिर्फ जो है से कि मैंने एक्वायर करके रखा गया है किसी तरह से, जो है कि मैंने 10 बजे से लेकर के जो पीरियड है वो पीरियड को पार किया जा रहा है, और वो जो है से सिर्फ ये मिड डे मील के लिए जो है से कि लोग जाते हैं थाली और ये कटोरा लेकर के, इसके बाद जो है से कोई मैंने पढ़ाई का कोई व्यवस्था उस ढंग से नहीं है। यहाँ पे शिक्षक का घोर कमी है। देख लिया ना, सुन लिया ना, वर्तमान मुखिया की जुबान से ही आप सुन लीजिए। राज्य सरकार को किस तरीके से शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। आज शिक्षा के विकास के लिए आप लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं पंचायतों पे या फिर विद्यालयों पे, परंतु इस चीज़ को कैसे चेंज कर पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे चेंज कर पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे सही कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। लोग सोचिए कि सिर्फ खाना खाने के लिए विद्यालय जाते हैं तो शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर पाएंगे। खाना एक टाइम कम भी मिलेगा, अगर शिक्षा सही समय पे मिलता है 10 साल, तब उस व्यक्ति का विकास हो पाना संभव है। अन्यथा आप 8 साल के लिए तो उसको खाना खिला दीजिएगा, इन फ्यूचर 68 साल उसको कैसे खाने के लिए तैयार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके पंचायत की? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ आपका एक मैंने आज से 5 साल पहले एक स्वास्थ्य केंद्र का करीब जो है से करोड़ों रुपया के लागत से बोरोदिरी में, मेरे पंचायत के एक बोरोदिरी गांव है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। और हम समझते हैं कि वो हॉस्पिटल बहुत मैंने बड़े पैमाने पर है, वो जो देहात के हिसाब से, लेकिन आज तक एक ANM भी वहाँ जैसे तैनात नहीं की गई है। वो हत्ता के आप चल करके अगर वहाँ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यह एक माने ये बंजर है, घास फूस जैसे पूरा जमा हुआ है, झाड़ी बना हुआ है, वहाँ पे किसी तरह का कोई जैसे कि व्यवस्था नहीं है। हमने इसके लिए कई बार जैसे कि आप मीडिया का भी सहयोग लिया, पदाधिकारी लोगों को भी अवगत कराया, पर आज तक और ये वर्तमान विधायक हैं उनको भी अवगत कराया इस समस्या से। एक बार जो है माननीय स्वर्गीय विदेश सिंह जी को भी ले गए, वो भी देखे, वो भी आश्वासन दिए कि इस काम को जो है कि यहाँ हम डॉक्टर का व्यवस्था करेंगे, पर आज तक वह जैसे कि बंद पड़ा हुआ है। संभवतः अगर वह चालू हो जाए तो मैंने बहुत हद तक जैसे कि हमारे क्षेत्र का समस्या का समाधान ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जाएगा। देख लिया ना, सुन लिया ना, हर एक गांव में जब हम जाते हैं ना तो बिल्डिंग बनी पड़ी दिखती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उस बिल्डिंग पे, परंतु स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ पैसा खर्च करना ही नहीं होता। एक कमरा में भी अगर एक डॉक्टर को सही तरीके से अपॉइंट कर दिया जाए तब उस जगह का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो सकती है। बिल्डिंग बना लेने से स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। वो जीता जागता सबूत आप यहाँ के वर्तमान मुखिया से सुन रहे हैं। मुखिया जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 मुख्य समस्या गाँव में दिख रही है और चौथा सड़क की समस्या दिख रही है, जो कि महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे त्वरित? राज्य सरकार से मैं मांग यही करना चाहूँगा कि ये जो समस्या हमने बताई है, उस समस्या पर त्वरित ध्यान देते हुए, खास करके मेरी पंचायत जो जिस तरह का ये स्थिति है वहाँ यहाँ का, तो उस स्थिति को देखते हुए अविलंब इसका व्यवस्था किया जाए। मैं राज्य सरकार से यही उम्मीद करता हूँ। राज्य सरकार ध्यान दे, आशा करते हैं कि सरकार ध्यान देगी तभी गांव का विकास हो पाएगा, नहीं तो सर्वे रिपोर्ट या चौपाल लगाने से गांव का विकास कभी नहीं हो पाएगा। ये सवाल हम हमेशा करते हैं। पंचायत चुनाव की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी तो जो जिस तरह की स्थिति है डावाडोल है, कभी जैसे कि चुनाव का घोषणा होता है कि ये 20 महीना में होगा,
उस महीना में होगा। इसके बाद एक व्यक्ति पता चलता है कि अब कैंसिल है, अगले माह आप में। लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने तो अब ऐसे मैं एनी टाइम तैयार हूँ। तैयार हैं? हाँ, किसी भी हालत में जब भी जो है से बिगुल बजेगी, मैं मैदान में उससे उतर मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। चलिए, पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं पंचायत वासियों को अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हम पर विश्वास करके 5 साल बीते 11 साल से जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, अगर पुनः फिर आप हम पर विश्वास करते हैं और संभवतः जो छूटे हुए कार्य हैं उसको हम पूरा करेंगे, और पूरा करके हम ये चाहेंगे कि एक पंचायत जो मेरा 25 पंचायत है इस प्रखंड का, उस पंचायत में अव्वल इसको लेकर के जाएं, प्रथम एक नंबर पौधान पर इसको लेकर के जाएं। सिर्फ आपका मेरा सहयोग चाहिए। मैं पंचायत वासियों से यही कामना और उम्मीद करता हूं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी। जी, हम रूप से मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी जी थे। ये हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव में खड़े होंगे और इनकी पत्नी बीते 11 सालों से पंचायत के मुखिया के पद पे तैनात हैं। बीते क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया कि गाँव के विकास के लिए कौन कौन सी योजना कितना महत्वपूर्ण है, और राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, किस तरह से गाँव के विकास के लिए कौन कौन सी योजना को देना चाहिए। ज़रूरतें भी बताए, बहुत सारी समस्या भी नजर आई। गाँव की सरकार को चलाने के लिए क्या क्या समस्या नजर आती है वो भी लगातार देखते होंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 160 किलोमीटर विकास की और तैयारी होगी पंचायत चुनाव की। बहुत बहुत धन्यवाद।